Okay, good morning students. Now today we will discuss about next topic that is energy. ठीक है, एनर्जी एक्चुअली में होती क्या है इन साइंटिफिक लैंग्वेज. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अगर मेरे को ये पेन उठाना है, ठीक है, सपोज करो मुझे ये पेन उठाना है, तो मुझे क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा. ठीक है, अगर मुझे वर्क डन करना पड़ा तो वो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हुआ, एनर्जी की फॉर्म में. तो यहाँ पे इस वक्त मैं कौन सी एनर्जी यूज कर रहा हूँ, मस्कुलर एनर्जी यूज कर रहा हूँ. क्यों, मैंने अपने फिंगर से इस पेन को उठाया, तो ये कौन सी एनर्जी है, मस्कुलर एनर्जी है. ठीक है, तो एनर्जी होती क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. मैंने क्या किया, काम किया, इस पेन को उठाया, और इसकी जगह मैं 10 किलोग्राम का वजन उठा रखता हूँ तो उसको भी कैरी पुट अप कर लूंगा. ठीक है, तो ये क्या होता है, कैपेसिटी, मेरी कितनी कैपेसिटी है उस काम को करने के लिए. ठीक है, कैपेसिटी का मतलब कितनी एनर्जी है मेरे पास उसको काम को करने के लिए. तो एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है, इट इज द कैपेसिटी टू डू द वर्क. कोई भी काम करने के लिए जो हमारे पास कैपेसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोला जाता है. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी. हम यहाँ पे मेनली दो तरह की एनर्जी के ऊपर स्ट्रेस देंगे. पहली एनर्जी आ जाती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अगर मेरे पास ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक के ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ तो ऑब्वियसली बात है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0. आफ्टर सम टाइम मैं लगातार इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो इट विल अटेन द सम काइंड ऑफ द वेलोसिटी. ठीक है, क्या करेगी, कुछ एक वेलोसिटी को अटेन कर लेगी. तो आफ्टर कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस, तो इसकी वेलोसिटी जब मैं मेजर कर रहा हूँ तो कितनी हो जाती है, v. यानी कि पहले इसकी वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड, फिर इसकी वेलोसिटी हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड. तो इसमें कुछ चेंज आ रहा है. ठीक है, तो जब भी ऑब्जेक्ट जो है मोशन में होगा, क्या करेगा, मोशन में होगा, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में होगा, कोई भी मूवेबल ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज आपको मूवेबल नजर आती है, चाहे फैन है, चाहे आप चल रहे हो, कोई स्टोन अगर आप थ्रो कर रहे हो, ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ द मोशन एनर्जी स्टोर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी. कौन सी एनर्जी स्टोर करेगा वो, काइनेटिक. काइनेटिक का मतलब होता क्या है, मूवेबल थिंग्स. ठीक है, मूवेबल थिंग्स, कोई भी चीज जो मूव कर रही है, मूव का मतलब मोशन कर रही है. ठीक है, कोई रेस्ट में नहीं है ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है, अगर मैं इस अपने हाथ को हिला रहा हूँ इस तरह से, तो ये भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ठीक है, तो दैट इज आल्सो पोजेसिंग द काइनेटिक एनर्जी. अगर ये पेन है, रेस्ट में है, अगर मैं इसको थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करके ऐसे आगे की तरफ भेज तो थोड़े टाइम के लिए इसने कौन सी एनर्जी एक्वायर की, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर की. क्यों, क्योंकि इसने मूव किया. ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, इट पोजेसेस द काइनेटिक एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. ठीक है, अपने मोशन की वजह से जो एनर्जी एक्वायर करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है. क्लियर होगी बात सभी को, ये क्या बोला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आता है एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना हम लोग. ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन बताते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या एज्यूम करके चलेंगे, लेट अस अज्यूम अ बॉडी व्हिच इज इनिशियली एट रेस्ट. क्या कंसीडर किया है, बॉडी है जिसका मास m है, इनिशियली इज एट रेस्ट. ठीक है, कैसी बॉडी इनिशियली एट रेस्ट है, क्लियर होगी बात. Whenever I will apply some kind of the force on this body to a certain distance, कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस पर जाकर के मैंने क्या किया, सर्टेन डिस्टेंस तक जाकर मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की. ठीक है, तो जैसे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है. ठीक है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इट रिक्वायरिंग द वेलोसिटी v. ठीक है, तो कितनी वेलोसिटी इसने एक्वायर कर ली, v एक्वायर कर ली. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूंगा. तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमेशा याद रखना, एनी काइंड ऑफ एनर्जी, चाहे आपकी स्प्रिंग एनर्जी है, रिस्टोर एनर्जी है, या तो फिर आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है. ठीक है, किसी भी तरह की अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, वर्क डन. इफ यू कैलकुलेट द वर्क डन, अगर आप वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हो तो वो सारा वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी की फॉर्म में. क्योंकि जो आप काम कर रहे हो वही वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है. जब मैं इस पेन को फोर्स अप्लाई कर रहा था तो मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई की सर्टेन डिस्टेंस तक, तो क्या होगा इसमें, तभी वर्क डन होगा. अब ये जो वर्क डन मैंने किया वो किस फॉर्म में स्टोर हुआ, वो मुझे चेक करना होता है. ठीक है, ये वर्क डन अलग है, ये वर्क डन अलग है. जब मैं इसके ऊपर ऐसे वर्क डन लगा रहा हूँ तो ये काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, जब मैं इसको सिंपल यहाँ पे लाके यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ तो ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म एक्वायर कर लेता है. ठीक है,
तो यहाँ पे अलग तरह की वर्क डन होते हैं। तो हमें कोई भी एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है तो आपने घबराना नहीं है, सिंपल आप उसका वर्क डन कैलकुलेट कर लो। अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना आ गया तो यू कैन इजीली गेट एनी काइंड ऑफ द एनर्जी, उसका एक्सप्रेशन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग की किससे, एक बॉडी से। बॉडी का मास m माना हमने, जिसके ऊपर फोर्स लगाया F और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया S दिया। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी v। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो Fs cos ऑफ थीटा, यही आपने फार्मूला लेके चलना है। ठीक है, जहाँ मर्जी एंगल सब्स्टिट्यूट कर दो, डजंट मैटर आपके पास। ठीक है, अब देखो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, यानी कि बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, हैविंग द एंगल 0 डिग्री। कितना एंगल बना, 0 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो वर्क डन मेरे पास आया F इंटू एस। अब मुझे तो निकालना है यहाँ पे एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो फोर्स कितनी अप्लाई की, तो मुझे इसके बारे में तो पता नहीं है, मेरे पास मास के बारे में बोला और वेलोसिटी के बारे में बोला है ना यहाँ पे बात। इस तरीके से हम आर्टिकल्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो जो लॉजिकल थिंग्स दिए होते हैं उनके अकॉर्डिंगली हम उसको ब्रेक करना जरूरत पड़ता है। तो मास भी और वेलोसिटी दिया है, बाकी हमारे पास तो फोर्स के बारे में डायरेक्ट कुछ नहीं बोला हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक करके लिख दिया अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू एस। क्लियर हुई बात, वर्क डन कितना बन गया, m इनटू एस। अभी यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी जब चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली इसके पास एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन द वेलोसिटी। क्या होती है एक्सेलरेशन, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है तो मुझे यहाँ पे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, हाउ विल आई कैलकुलेट द एक्सेलरेशन हियर, कैसे करूँ कैलकुलेट। अब यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशंस का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट है। अब मैंने जैसे आपको पहले भी बताया हुआ है, काइनेमेटिक इक्वेशन हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन सी काइनेमेटिक इक्वेशन फिट बैठ रही है इसके लिए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as बैठ रही है ना बेटी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि टाइम के बारे में कोई बाकी दो इक्वेशन अगर आप देखोगे तो उसमें टाइम इन्वॉल्व था, लेकिन यहाँ पे तो हम टाइम की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो यही इक्वेशन बचती है मेरे पास है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान लूँ मैं, 0 इज इक्वल टू 2as। इज दैट क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे आ जाएगी मेरे पास, एक को मैंने यही कर लिया, 2 को उठा के रख लिया है, तो v स्क्वायर अपॉन 2s कर लिया मैंने कैलकुलेट। एक्सेलरेशन हो गया कैलकुलेट ना, इन दैट वे यू कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हर एक क्वेश्चन हमें याद होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप तभी एसेस कर पाओगे जब आपके बेसिक क्लियर होंगे, पीछे वाले जो टर्म में जितने भी करवाइए वो क्लियर होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि आगे वाला पोर्शन जो वो पीछे वाले पोर्शन के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होता है, तो आपको बेसिक्स आपको क्लियर होने ही चाहिए सारे के सारे। अब देखो यहाँ पे वर्क डन कितना है मेरे पास, वर्क डन इज इक्वल टू m एंड एज सच एक्सेलरेशन कितना निकाला मैंने, एक्सेलरेशन इज दैट इज v स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है, इनटू s आ गया। यहाँ पे मैंने सारी की सारी वैल्यू a की वैल्यू उठाई, इसमें वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वर्क डन देखो मेरे पास कितना बन गया, s से s कट गया, तो वर्क डन बिकम्स आउट टू बी 1/2 m v स्क्वायर। क्लियर हुई बात, दैट इज द टोटल वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस s। अब देखो यही जो वर्क डन मैंने यहाँ पे निकाला है, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन स्टोर्ड इन काइनेटिक एनर्जी, किस फॉर्म में स्टोर हुआ ये, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम कोई भी काम करें तो वो किसी न किसी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, इस वर्क डन को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, कौन सी एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस कर दिया मैंने इसको। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास बन गई 1/2 m v स्क्वायर, दैट इज द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। In that way you can solve the kinetic energy.